हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि आज मैं रीडिंग कर रही हूँ स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए। ठीक है, जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में नहीं है, मे बी ये एनर्जीज उन कपल से भी कहीं ना कहीं रेजोनेट हो जाती है, क्योंकि कई बार लोगों की एनर्जीज इतनी वो हाई वाइब्रेशंस में आके रीडिंग्स को देखते हैं कि मैसेजेस उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनसे रेजोनेट हो जाते हैं। बट मेरी मंशा आज ये है कि स्पेशली शिव शक्ति यात्रा से जो जुड़े हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी, उनके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आने वाले समय में क्या चीज़ें उनके साथ घटित हो सकती हैं, क्या ब्लेसिंग्स वो अट्रैक्ट कर सकते हैं मैस्कुलिन की लाइफ में, फेमिनाइन्स की लाइफ में किस तरीके के चेंजेस, ब्लेसिंग्स वो उनकी लाइफ में आएंगे, कोई वार्निंग एनर्जीज आएंगी तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में है या आपके आसपास ऐसा कोई कपल है जो शिव शक्ति यात्रा से आप श्योर हैं कि वो जुड़े हुए हैं और वो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो आप उनके लिए भी इन मैसेजेस को, इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, कि आने वाले समय में उनकी लाइफ में क्या होगा, तो आप उनके साथ भी अपनी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले लीजिए। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइज 7 से 8 दिन लग सकते हैं पर्सनल रीडिंग में। 7 से 8 दिन के बीच में जब भी आपका नंबर आएगा आपको रीडिंग मिल जाएगी। सो प्लीज़ अपना धैर्य, अपनी पेशेंस बनाए रखिए। इन केस अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो फिर आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कीजिए, जिसके चार्जेस थोड़े से डिफरेंट हैं। एंड प्लीज़ कॉल मत कीजिए गाइज, आपको बार बार समझाया है, कॉल कोई नहीं उठाएगा। सो प्लीज़ कॉल मत कीजिए एंड अननेसेसरी मैसेजेस, एंटरटेनिंग मैसेजेस भी मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको सामने से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चंस भी आप कम शब्दों में हो सके तो पूछिए। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और किस चीज़ का सॉल्यूशन आपको चाहिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय महाकाली। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम अर्धनारीश्वराय नमः, ओम उमा महादेव नमो नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। जो भी लोग ट्विन फ्लेम से हैं, जो लोग शिव शक्ति यात्रा से जुड़े हैं, आने वाले समय में उनके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स, प्लीज़ बताइए। जय महाकाली। ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय। ये यात्रा बहुत पेनफुल होती है, इस यात्रा की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। मैस्कुलिन अपनी जगह कार्मिक्स को फेस करते हैं, फेमिनाइन्स अपनी जगह कार्मिक्स को फेस करके फिर अवेक होते हैं। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर लेती हैं इस जर्नी में। जो फेमिनाइन्स हैं वो सोशल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर लेती हैं अवेकनिंग में। ना वो किसी की रह जाती हैं, ना कोई उनका रह जाता है। फिर बिल्कुल अध्यात्म में आगे बढ़ना। जय महाकाली, जय महाकाली। ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, शिव शक्ति यात्रा से जुड़ी क्या एनर्जीज आ रही हैं। जय भोलेनाथ, जय महाकाली, जय महाकाली, जय भोलेनाथ, जय महाकाली। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ, डेफिनेटली मैं यहाँ बता दूँ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लोगों का, आपको लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या आपके आसपास कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये सबसे पहला कंफर्मेशन इंट्यूटिवली, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये जो कपल आया है ये सच में ही एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर, और ये डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइज। पूरा कपल निकल के आया है, तो डेफिनेटली आप दोनों सच में ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं और आप लोग दो जिस्म एक जान है।
आपकी आपके पार्टनर के बिना नहीं सरती, आपके पार्टनर की आपके बिना नहीं सरती। चाहे फिर बीच में जितनी भी रुकावटें आए, जितनी भी मैनिपुलेशंस हो, जितने भी स्पेल वर्क्स हो, बट आपको एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप सेपरेट होते हैं, आप दूर भी होते हैं, तो अंदर ही अंदर आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को मिस करते हैं, क्योंकि यू आर डिवाइन कपल। मैस्कुलिन अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और फेमिनाइन अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और दोनों के हाथ में क्या है? मनी, पैसा। आने वाले समय में आप दोनों मैस्कुलिन और फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा फिनेंशियल गेन करने वाले हैं, फिनेंसेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं अपने अपने पार्ट में, क्योंकि डेफिनेटली देखा जाए जब फेमिनाइंस अवेक हो जाती हैं तो वो भी अपना अर्न करने लग जाती हैं। उनके ऊपर सबसे पहले मैस्कुलिन की यही हैबिट सवार होती है जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है कि वो अपना कुछ करियर में आगे बढ़ती हैं, अपना कमाना शुरू करती हैं। तो जो फेमिनाइंस अवेक हो चुकी हैं, वैसे आज जो ट्विन फ्लेम्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ, चाहे वो अवेक हैं नहीं हैं, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आई है कि जो अवेक हो चुकी हैं वो आगे अच्छी अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हैं। एंड यहाँ पे जो मैस्कुलिन्स हैं वो भी अच्छी अबेंडेंस को आने वाले समय में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 42, 43 आपकी एज हो सकती है। 7 नंबर, 6 नंबर कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो सकता है। 15 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। 16 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम में है तो ये कुछ डेट्स आपकी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ स्पेशल डेट्स, घर में कुछ स्पेशल ओकेशन, तो ऐसा कुछ। ठीक है, एंड मैं बता दूं यहाँ पे कि जो मैस्कुलिन्स की तो अबंडेंस यहाँ पे नजर आ रही है, बट मैं फीमेल्स को, फेमिनाइंस को थोड़ा अवेक कर दूं। आप गौर से देखिए, ये फेमिनाइन है और यहाँ पे एक कैट बनी हुई है, आप देख रहे हैं गौर से। तो यहाँ पे मैं जो ट्विन फ्लेम में फेमिनाइंस है उनको मैं बता दूं कि बहुत से लोगों की काली नजर और बुरी नजर आपके धन पर है, आपकी पर्सनैलिटी पर है, आप पर है। आपका ये रुतबा, आपका ये धन आपके आसपास के लोगों को या कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। इस तरीके से कैटी, आप खुद देखिए ये किस तरीके से बुरे तरीके से इस फीमेल को देख रही है, मतलब। और मैस्कुलिन में ऐसा कोई कार्ड नहीं है। ठीक है, मैस्कुलिन में थोड़ी सी ब्लैक शेडो है कि मैस्कुलिन को नजर लगती है, लेकिन फेमिनाइंस के तो मनी को, उसकी इस तरीके की लग्जरी लाइफ को, उसकी इस तरीके की पर्सनैलिटी को कोई है यहाँ पे जो काली नज़र से देख रहा है या देख रही है और बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बहुत जेलस लोग हैं आपके आगे पीछे, तो आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु लोग हैं फेमिनाइंस आपके आगे पीछे, आपसे ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग हैं। काली बिल्ली, बिल्ली किसको डिनोट करती है? नेगेटिविटी को, वो भी ब्लैक कैट। ठीक है, ब्लैकिश एनर्जी बहुत जल्दी आपको इफेक्ट करती है, बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, अब बहुत जल्दी नेगेटिविटी को कैच कर लेती हैं, आपको इंट्यूटिवली ये पता चल जाता है। ओके, सो इस चीज से आप आने वाले समय में अलर्ट रहिएगा। जय भोलेनाथ, जय महाकाली, ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय। ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए ये न्याय कंफर्मेशन, अगर आप लोग अभी सेपरेटेड मोड में है या आपके बीच में कुछ अनबन हुई है या कुछ भी डिसबैलेंस हुआ है, तो बहुत जल्द विद इन 22 days to 4 months आप दोनों कपल्स के बीच में बैलेंस होगा। ये न्याय की एनर्जी आई है, आप दोनों का रीयूनियन होगा, आप दोनों का बैलेंस, एक बैलेंसिंग जो रीयूनियन होता है, एक परमानेंट रीयूनियन होता है, वो होगा। आपके रीयूनियन के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि आपका रीयूनियन निश्चित है, आपका मिलना निश्चित है। टाइड अप, क्या कहा था मैंने? आसपास के कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को बांधना चाहते हैं। ठीक है, बंधन क्रिया मैस्कुलिन पे भी अपनी जगह करी गई है या फेमिनाइन पे भी अपनी जगह करी गई है। ये जैसे आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए कि या आपके साथ पास्ट में कोई बंधन क्रियाएं करी गई हैं या रिसेंट में हो रही है, या फिर इसे एज अ वार्निंग लीजिए कि मे बी इन नियर फ्यूचर आपके साथ ये बंधन क्रिया हो सकती है। ठीक है, ये बंधन, बांधना मतलब आपको बांधना, मैस्कुलिन्स को बांधना, फेमिनाइंस को बांधना,
बंधन क्रिया, ऑल टाइड अप को क्लैरिफाई कीजिए। आसपास की एनर्जीज, अब कुछ नेगेटिव एनर्जीज बंधन क्रिया करना चाहती हैं या करवाया है, ऐसी कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपको बंधते हुए देखना चाहते हैं लोगों को आपकी ये मनी, आपकी आज़ादी पसंद नहीं आ रही है। दिस इज व्हाट आई एम चैनलाइजिंग। ये देखिए, मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपका और आपका, अगर आप फीमेल हैं तो आपके मैस्कुलिन, अगर आप मेल हैं तो आपकी फेमिनिन, आप दोनों का जो हार्ट एक दूसरे से इतना जुड़ा है, ये किसी को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता है। सो प्लीज़ आप शिव शक्ति की आराधना कीजिए। वैसे तो आपको देखो डिवाइन, आप गाइडेड जर्नी में है, आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता। अगर आपको कोई अलग करने का सोचेगा भी, ऐसी कोई मंशा भी रखेगा, स्पेल वर्क करना, ऐसा चाहना, ऐसी प्रेयर्स करना तो बहुत दूर की बात है। मंशा भी रखेगा एक पर्सन, तो उसका दिल ऐसे टूटेगा, वो अपने प्रियजनों का वियोग ऐसे झेलेगा या झेलेगी, तो वो तो आप भूल ही जाइए। वो इस तरीके से बंध जाएगा या बंध जाएगी। ज्यादातर मैं फीमेल एनर्जी देख रही हूँ कि आप दोनों के रीयूनियन में, आप दोनों के प्यार में, और आप दोनों की अबंडेंस से, या आप दोनों की किसी एक की अबंडेंस से, एक की मनी से, कोई फीमेल यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है और उसका दिल टूट जाता है आपको इस तरीके की इमेज में देखते हुए। ठीक है, सो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विक्ट्री, आपकी जीत होगी, चाहे आप मैस्कुलिन है चाहे आप फेमिनाइन है। ठीक है, आपकी जीत होगी। विक्ट्री का कार्ड है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, अगर मैस्कुलिन और फेमिनाइन्स में से जो भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, तो मैं बता दूं कि जिस किसी की भी आप लोग पूजा करते हैं, जिस देवी देवता में आपकी आस्था है, उनका आशीर्वाद पूरा आपके साथ है। और यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है, फेमिनाइन्स को भी और मैस्कुलिन्स को भी, कि प्लीज मंदिर में आइए जाइए, अपने घर को एक मंदिर की तरह बनाइए, अपने घर में पूजा पाठ की कमी मत रखिए, स्पिरिचुअल पाथ, और इस पाथ पे निकलिए। स्पिरिचुअलिटी के अलावा आपके लिए कोई भी पाथ नहीं बना है ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, क्योंकि आप खुद शिव शक्ति के अंश हैं। तो ये समाज, ये रिश्तेदारी, ये नाते, ये मोह, इनके लिए आप नहीं बने हैं। जब तक आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं, जब तक आप अपने कार्मिक्स में ही लगे रहेंगे, कर्माज ही क्लियर करने में रहेंगे, तब तक आप आगे अध्यात्म जर्नी में नहीं बढ़ पाएंगे, आप स्टक रहेंगे। ठीक है, और आपको अपनी अध्यात्म जर्नी में आगे बढ़ने के लिए खुद स्टैंड लेना होगा, क्योंकि दुनिया तो कभी भी किसी को प्रोत्साहित नहीं करेगी कि वो अच्छी चीज में आगे बढ़े। ये दुनिया ऐसी ही है। संत महात्माओं की भी निंदा करते हुए इस दुनिया के इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने संत, कितने महात्मा, ईश्वर तक ने जब चमत्कार लिए, उन्होंने भी जब अवतार लेके इस धरती पे आए, तो उन पे भी कटाक्ष करते हुए इस दुनिया ने नहीं सोचा। चाहे वो कृष्ण भगवान थे, चाहे वो श्री रामचंद्र जी थे, चाहे सीता माता थी। ठीक है, जब लोगों ने इनको भी नहीं छोड़ा, ठीक है, जबकि ये तो खुद प्रभु थे, तो आप तो सिर्फ एक अंश हैं शिव शक्ति का, है ना। शिव शक्ति का भी क्या हुआ था, शिव शक्ति का भी क्या हुआ था जब सती माता ने क्रोध में आके अपने आप को जला लिया था। जब राजा दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था, और सती माता से ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ था। ठीक है, और सती माता ने क्रोध में आके उस क्रोध की अग्नि में खुद को भस्म कर लिया था, खुद को स्वाहा कर लिया था। तो शांत से शांत कहलाने वाले देवता शिव भी भयानक अपने रौद्र रूप में आ गए थे, अपने भद्र रूप में आ गए थे। एक शांत से शांत देवता भी, जिनको शांति का प्रतीक कहा जाता है, भोलेनाथ से भोले और शांत देवता नहीं है कोई। ठीक है, वो तक ऐसे समाज के, ऐसे कार्मिक ट्रिगर्स में आके इतना दंड उन्होंने एक अवतार ले लिया था, जिन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया था, सब कुछ तबाह कर दिया था। आखिर विष्णु भगवान ने उन्हें शांत किया था। तो यही इसी तरीके का क्रोध होता है शिव शक्ति के अंश में, कि जब फेमिनाइन्स का क्रोध आता है ना, तो वो अपनी ही जलन में खुद भी स्वाहा होती हैं और दूसरों को भी स्वाहा करने की क्षमता रखती हैं। और फिर जब मैस्कुलिन अपने आप में जागृत होते हैं, तो उनके क्रोध के आगे जब वो अपनी पे आ जाते हैं, जब वो अपने क्रोध पे आते हैं, तो उनके क्रोध की भी कोई सीमा नहीं होती। उनके क्रोध के आगे भी फिर किसी की बाजी नहीं चलती। ये जो चीजें हैं, ये जो
गुण हैं या जो भी ये चीजें हैं, ये सब शिव शक्ति के अंश में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये साफ तौर पे गाइडेंस दी जा रही है कि बाकी सब आपके लिए बाद में है। पहले आपके लिए अध्यात्म का रास्ता है, पहले आपके लिए पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधनाएं, होम हवन, ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, बाकी सब बाद में होना चाहिए। अगर ये चीज आपके जीवन में ये हिस्सा नहीं है, अगर ये चीज ही आपके जीवन में प्रायोरिटी नहीं है, तो आप अवेकन नहीं हो सकते। बिना अध्यात्म के, बिना स्पिरिचुअलिटी के आप अवेक नहीं हो सकते। सो यहाँ पे किसी को ये गाइड किया जा रहा है कि आपकी जीत निश्चित है, बट आपको स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर फेमिनाइन या मैस्कुलिन ये सोच रहे हैं कि हमारी भक्ति साधना हो गई, हमने अपनी कर ली पूजा पाठ, हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो नहीं, उन लोगों को ये गाइडेंस है कि आपने और भक्ति करनी है, और मंत्र जाप करना और आगे बढ़ना है। अभी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से रहस्य हैं जो खुलने बाकी हैं। लास्ट मैसेज देख लेते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए। बहुत ब्यूटीफुल आ रही हैं फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। आने वाले समय में जो पहला कार्ड आया था अवेकनिंग का और मनी का, तो यस, मनी तो अट्रैक्ट करेंगे, बट कुछ लोगों के लिए, कुछ 20 to 30% ट्विन फ्लेम्स के लिए फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आ रहा है। फाइनेंशियल रूप से आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, पैसे की आपको दिक्कत हो सकती है, एंड उसकी नजर यही है टाइड अप की एनर्जी, बंधन क्रिया या कोई नेगेटिविटी। बट मूर्खों को ये नहीं पता कि जो शिव शक्ति के खुद ही अंश हैं, उनके ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा दिन तक सवार नहीं हो सकती। तो आपको मैं यही कहूंगी कि आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भोले बाबा माँ काली की शरण में रहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जीज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा दोनों में से मैस्कुलिन और फेमिनाइन, या तो माँ काली की ऊर्जा उनमें होती है या फिर भोलेनाथ के वो भक्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कम ही देखा गया है कि वो किसी और देवी देवता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि शिव शक्ति अपने अंश को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जो फेमिनाइन्स होती हैं वो माँ पार्वती की तरह बड़ी ही नर्चर होती हैं, ध्यान रखने वाली। उनके पास अगर कोई जाता है तो बहुत सी चीज़ों के केपेबल होती हैं, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो माँ काली जैसा ही क्रोध आता है उनको। ठीक है, और वैसे ही मैस्कुलिन्स हैं, भोले बाबा की तरह सबका उद्धार करते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो वो भी ऐसे ही अपने रुद्र उसमें आ जाते हैं। तो ये निशानियां होती हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी की। रीयूनियन आएगा, ब्लेसिंग्स होंगी, सब कुछ होगा, थोड़े बहुत ट्रिगर्स आएंगे, फाइनेंशियली रूप से थोड़ी बहुत आगे चल के परेशानी आ सकती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो इस चीज को आपने स्पिरिचुअलिटी से ठीक करना है, अध्यात्म से ठीक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी का कोई स्पेल वर्क है, किसी की कोई काली नजर है, किसी की भी कोई नेगेटिविटी है, तो आप प्लीज टेम्पल पाथ की एनर्जी को लेके आइए अपनी लाइफ में। आप मंदिर में जाइए, वहाँ की वाइब्रेशंस लीजिए। अगर आप और धर्म से बिलोंग है तो अपनी जो भी आपके स्थान है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, आप प्लीज वहाँ जाइए, वहाँ की वाइब्रेशंस को लीजिए। एक और गाइडेंस, आने वाले समय में किसी सिद्ध मंदिर में जरूर जाइए, ट्विन फ्लेम्स जरूर जाइए। ठीक है, दर्शन करके आइए, एंड अगर कोई मनोकामना रह गई है अधूरी तो उस मनोकामना को जरूर पूरा कीजिए। यहाँ पे कोई ऐसी मनोकामना है जो आपकी पूरी हुई बट आपने अपनी मन्नत पूरी नहीं करी, तो अपनी मन्नत पूरी कीजिए। ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ। कोई मांगी हुई विश जो पूरी होगी बट आपने अपनी मन्नत पूरी नहीं करी, तो वो जरूर कीजिए। आई होप आज की रीडिंग से काफी लोगों को जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है स्पेशली, उनको क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।